आज का टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। देखा करो शॉर्ट्स वीडियो, रील्स और मीम्स में बोलते हैं कि हम बड़े होकर सर से पूछेंगे, मैथ वाले सर से, कि साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम में आता है, सुना है क्या, है ना, वो यहाँ काम में आता है। इस चैप्टर को बोला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, और जिसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात। अब ये काम में कहाँ आता है, फिर उसके रिगार्डिंग अपन क्वेश्चन देखेंगे। मान लो कि यहाँ पर अपने सोनी जी खड़े हैं, ये जमीन है, फर्श है, अर्थ है, ये बड़ा सा टावर है, टावर मतलब टावर, ये टावर है, और आपको बोला कि इस टावर की है ना हाइट बताओ बेटे बेटे, माता खराब। एक काम करते हैं, सोनी जी बोलते हैं आओ चौधरी पीता लाओ, है समझना, लाओ पीता लाओ, नापते हैं, सर ने बोला ठीक है। तो यहाँ लगाई सीढ़ी, टक टक, यहाँ चल के खड़े हो गए सोनी जी, पीता ही खत्म है। फिर लगाई यहाँ एक सीढ़ी, फिर यहाँ सोनी जी, सॉरी यहाँ चौधरी जी, यहाँ सोनी जी, है लिखते गए 30 मीटर प्लस 30 मीटर, फिर यहाँ गए, फिर ऊपर से नीचे देखा पता नहीं क्या क्या होने लग गया पूरी ट्रिग्नोमेट्री यही तो काम में आती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस अब क्या करो, जहां खड़े वहां से देख, इस बेस से कुछ डिस्टेंस बनाओ, और यहां से एंगल उसके टॉप का, ये टॉप, यदि एंगल इसका थीटा हुआ तो बेस और परपेंडिकुलर क्या बन गया, साइन थीटा, साइन थीटा। बस यहां से यहां तक आएंगे वो तो डिस्टेंस अपने को पता रहेगी, और वो लिख लो, और इस हिसाब से अपन इसके बेसिस पर कर सकते हैं। हाँ अच्छा हाँ टेन थीटा ना, शाबाश शाबाश, टेन थीटा, ओके, टेन थीटा वो देख लेंगे जो भी है परपेंडिकुलर अपन। तो यहाँ पर इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट अपन मेजर करने में ये साइन थीटा और कोस थीटा काम में आते हैं, इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है, इसका प्रकार है, कहाँ काम में आ रहे हैं। देन उसके अलावा यदि यदि कोई बच्चा बड़ी सी बिल्डिंग में यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ देखो ये तीर बना हुआ बैठा है, और यहां से आ रही है कोई प्लेन, क्या आ रही है, प्लेन नीचे आती नहीं, यहाँ आ रही है कोई परी है, और एंगल बनाना है, ठीक है, तो भी अपन बना सकते हैं, वो कितनी दूर है, वो सब चीज से हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए बस फालतू बात नहीं। अब देखो सुनो फाइल, ठीक है, हमारी ऑफलाइन के अलावा हमारी ऑनलाइन भी चलती है, आप करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ भी हमें समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है, या है या जो भी, और यहाँ पर अपन है, ठीक है, और अपनी नजर इधर पड़ी और देखकर मुस्कुराए, तो एंगल कौन सा बन गया, तो एंगल कौन सा बन गया प्लीज, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे से ऊपर बनता है, जो नीचे से ऊपर बनता है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, चलिए अब समझना, फालतू बात नहीं, यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी है, पहले तो नीचे से ऊपर की ओर एंगल बना, बाद में ऊपर से नीचे की ओर एंगल बना, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सुनो एक मिनट, एक मिनट, ऊपर देख, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन गया और डिप्रेशन भी बन गया। अब समझना मेरी बात, अब एंगल बन रहा है ऊपर से, जब एंगल यहां से बना तब हमारे पास बेस के लिए ये अर्थ थी, हवा में एंगल बन रहा है, तो हवा में पहले एक बेस लाइन अपने को माननी पड़ेगी कि यहाँ मेरे पैरेलल, यहाँ पहले स्टार्टिंग लाइन थी, फिर मैं ऐसे गया। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन अपन लेट करते हैं, उसे माना जाता है जीरो लाइन, यानी एंगल की शुरुआत यहां से हुई, अब यहां से कितना देख रहा हूं, क्लियर है मेरी बात। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देख लिया जाता है तो बच्चे वैसे डिप्रेशन में आ जाते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके अलावा दो छोटे छोटे एग्जाम्पल सीख लो, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल सीख लो। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हाइट है मान लो अपने पास, या ये है 30, प्लीज आवाज में,
और इसकी हाइट अपने को फाइंड करनी है, यहां से लेकर यहां तक 30 है और एंगल आपको दे दिया, मान लो कि एंगल भी है 30 एग्जाम्पल के तौर पर। और अब हाइट बताओ, अब हाइट बताओ, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी, इसी टाइप के डायग्राम बार बार आने वाले, इसी टाइप के। तो अपने को बेस पता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो फाइंड करना है। तो अभी अपन ने पढ़ा टेन थीटा क्या होता है बेटा, पी अपॉन बी, थर्ड एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच गया तो बेस। तो टेन 30 पी अपॉन 30, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। ये टेबल तो आप लोगों को पता होगी जो भी हो रही, क्लियर है मेरी बात। तो इसी टाइप का, तो क्या बोला अपने को, ये एंगल कौन सा बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसके कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा लगभग यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा इसी टाइप। कहीं आपको ये दे दिया, एंगल दे दिया तो ये पूछ लिया, कहीं आपको ये दे दिया, एंगल दे दिया, ये पूछ लिया। यानी एक तो साइड में से देगा, एक तो वो क्या देगा एग्जामिनर, साइड देगा, और एक साइड आपने को क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, और साथ में क्या दे देगा, थीटा दे देगा। दो तो साइड और एक थीटा। तो देखो वन साइड सेकंड साइड, फिर क्या दे देगा आपने को, थीटा, यानी एंगल, एंगल नॉट एंगल, ठीक है। अब देखिए दो साइड और एंगल, इसमें से तीन चीजें कोई भी दो दे देगा। यदि आपको ये दे दिया तो ये पूछे, ये दे दिया तो ये भी पूछा जाता, ठीक है। कई बार आपको दे दिया जाता कि इनका रेशो ये, जैसे मान लो 30 है और यहाँ कुछ दे दिया, ये भी 30 है, ठीक है। तो बताओ इसका एंगल कितना होगा, और टेन थीटा इक्वल्स टू 30 अपॉन 30, तो ये कितना हो गया बेटा 1, तो टेन थीटा 1 किस पर होता है, 45 पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। तो मैं क्या बोला, दो साइड और एक थीटा, कई बार आपको साइड दे देगा और थीटा पूछ, कोई समस्या, टेबल बनाना आती है, ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बहन जिसको टेबल बनाना नहीं आता हो, विशाल है आती, वेरी गुड, बी पॉजिटिव, बस चलिए चलिए कोई इशू नहीं है। अब मेन समस्या क्या है, देखो बेटा मेन समस्या क्या है कि डायग्राम की, फिर डायग्राम कैसे, यदि डायग्राम बन गया ना, और एक बात और बता, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 या 3 में, मोस्टली 5 नंबर का आता है इस टाइप का। मैं कह सकता नहीं हूँ क्योंकि सीबीएसई में मार्क्स की कोई वो ब्लू प्रिंट नहीं देते, ये 5 का 4, बट ये तो 5 में आएगा, 3 में आएगा, उससे छोटा नहीं आना है, और 1 नंबर का तो शॉर्ट का आएगा, ठीक है। तो 5 या 4 में कैसे आ सकता है, उसके लिए यदि 5 नंबर में यदि आप सही डायग्राम बनाते हो तो फिक्स 1 नंबर, 1 नंबर तो डायग्राम बनने के है, और वो बन गया तो आंसर भी आ जाएगा, वो बनता ही तो नहीं है, ठीक है। पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है बहुत अच्छे से पढ़ना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, भाई साहब एक बात बताओ, पोल्स हवा में तो नहीं उठते ना, कि हवा में लटका देते हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि ये कोई अर्थ है, जमीन है, फर्श है, और इस पर दो इक्वल हाइट के पोल है, इस पर दो इक्वल हाइट के पोल है, ठीक है। मान लिया एक तो ये और एक ये, पोल हवा में उड़ रहे हैं अपने, तो हैं अपने, चलो इनको टच करा देते हैं ना, बस अभी कर देते हैं इनका भी, हट जा मेरे भाई, ओहो थोड़ा बिगड़ गया मामला, है ना, मामला बिगाड़ दिया इन्होंने, बस साइलेंट रहो यार। ये हो गया एक तो ए बी, और एक हो गया अपने पास पी क्यू, इनकी हाइट इक्वल है, ये दोनों पोल है, या लिख देना, या लिख भी देना, ए बी एंड पी क्यू आर टू पोल, पोल ही बोला मैं, पोल्स, राइट अगेन इनकी दोनों की सेम सेम, तो एक काम करते हैं सेम सेम है तो एच मान लेते हैं, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे लाइन पढ़ो, स्टैंडिंग अपोजिट साइड, एक दूसरे के सामने खड़ा है, एक के ऊपर एक थोड़ी होगा। उसके बाद में आइदर ऑफ द साइड ऑफ द रोड, साइड के एक दूसरे तरफ बीच में रोड है, और इनके बीच में कितनी मीटर चौड़ी है रोड, ये 80 मीटर, तो यानी एपी कितना हो गया बेटा 80 मीटर, लाइन टू लाइन डायग्राम बन जाएगा, काम हो जाएगा। फिर बोलो क्या बोला इसने, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, कहाँ है ये मूर्ख, बीच में नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो मान लिया यहां पर ये रहा, ठीक है, अलग पेन ले लेते हैं, तो बेटा यहां हो गया बीच में, इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं एम। अब क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स,
मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल का एलिवेशन मतलब क्यों नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन अपन देखते हैं, है ना, मोस्टली एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनता है, डिप्रेशन तो बहुत कम बनता है, ठीक है ना, जनरल लाइफ में भी और मैथ्स में भी, समझ रहे होंगे ना। चलिए बेटा, ये कितना मान लिया, एक तरफ 60 डिग्री मान लो, एक तरफ क्या मान लो 30, मिला भाई मिल जा। ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 80 मीटर, टोटल 80 मीटर ना। तो यदि ये x है, ये am x है, तो mp कितना हो जाएगा 80 माइनस x, क्या बन गया ये। अच्छा मुझे बताओ, पोल खड़े हैं तो वो तिरछे बिरछे थोड़ी खड़े हैं, जब भी कोई पोल हो, कोई टावर हो, कोई टावर हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाएगी 90 डिग्री, ठीक है। वहां ऐसे नहीं कि मान लो लिखा हुआ कि बिल्डिंग है, अब तो अपने वाले घर वाली बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दो, ये हमारा कमरा है, ये हमारा है ना, ये ऊपर से हमारे झोपड़ी और है, यहाँ झूला है, भैया एक सीधी लाइन से डिनोट करना बात, सीधी लाइन से, टाइम खराब मत करना, ठीक है। कोई बच्चे क्या हो जिनको क्वेश्चन नहीं आते ना, वो क्या करते हैं फिर इस क्वेश्चन पे ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं घर की देख देख कर, कलर और ले जाते हैं तो बिल्डिंग पे कलर और बहुत दे देंगे, करना क्या, 3 घंटे खराब हो रहे हैं, कम से कम बिल्डिंग तो बनाए। और फिर वो बनाते हैं टावर, ओहो ऐसा टावर बनाते हैं, ये एयरटेल वाला, ओहो है ऐसे बीच में यूं जिग जिग जिग, तो यहाँ डोल और बनाते हैं, वो दो नहीं लगे हुए रहते हैं टावर के ऊपर ऐसे और बनाते हैं, ये अपने को सीधी लाइन, चलती क्लास में ध्यान दे लो, मैं पीटते टाइम नहीं लगूंगा, प्यार से समझा रहा हूँ तेरे को। चलिए ओके, अब यहाँ 90 डिग्री, ये हाइट दे रही, मैंने क्या बोला, 3 चीजें, 2 साइड और एंगल, अपने को एच पता है, ये पता है, और क्या पता है थीटा, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, तो टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा पहले केस में 60 डिग्री, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दो ए बी एम, ठीक है। टेन 60 क्या हो गया बेटा एच अपॉन एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3, तो √3 x इक्वल्स टू एच, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल को अपनी नजरें ढूंढनी चाहिए, बाकी ढूंढना ही नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिल्कुल, इस ट्राइंगल का क्या नाम है QPM, ट्राइंगल QPM, तो क्या हो जाएगा QPM, टेन 30 और क्या हो जाएगा बेटा h अपॉन 80 माइनस एक्स, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, शाबाश, h की जगह मैं लिख दूंगा वापस की वैल्यू √3 और 80 माइनस एक्स, इसको कर लेते हैं अपन सोल्व, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया अपन 80 माइनस एक्स और 3x, देखो रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, सोल्व करेंगे तो आ गई, उधर गया तो 4 20 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ये कितनी आ गई 20, ये कितनी हो गई 60, 20 माइनस, ठीक है। अब पूछा क्या गया था, हाइट ऑफ पोल पूछा गया है, हाइट ऑफ पोल, सर हाइट ऑफ पोल का मतलब h निकालना है, तो h सर ये रहा, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3x, यानी √3 इंटू 20, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये पूरा इतना सा करने पर सूखा सूखा 1 नंबर देगा एग्जाम में, हंसते हंसते। और यदि ये खराब हुआ, ये खराब हुआ तो सारा खराब हो जाएगा, ध्यान, डायग्राम खराब तो लगभग क्वेश्चन खराब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वो वाली है यार, ये तो प्लेन द इंस्टॉल है ना, 2 स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बुक का क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, स्लाइड वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ये देखिए आप लोग ट्राई करना उसको पीछे वाले क्वेश्चन, चलिए एक दो क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर, ये मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसका जो क्वेश्चन पीडीएफ है वो, सेकंड वाला छोटा उसको खुद को ट्राई करना, थर्ड वाला मैं करूंगा, फोर्थ वाला वापस छोड़ूंगा, कोशिश करना। ये क्या देख रहा है, इसको अच्छे से पढ़ो, ए 1.5 मीटर टोल, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर ए टोल बिल्डिंग, यदि किसी बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आए तो साइड में हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, वहां से थोड़ी सी हेल्प ले लेना, पर डायग्राम गलत मत करना। ये बोल रहा है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर दूरी, सॉरी क्या बोल रहा है, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो एक काम करते हैं, अब अपने को मिल गया टाइम, भाई साहब बिल्डिंग तो बनानी है, ये अपना अर्थ हो गया, ये अपनी क्या हो गई बिल्डिंग होगी, थोड़ी और मिला देते हैं, ठीक है। चलिए
ये हो गया 1.5 मीटर लड़का हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया ए और बी 1.5, ये बिल्डिंग है पी और क्यू 30 मीटर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी क्या है यहाँ पर बॉय, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। यहाँ बी क्यू क्या लिया अपन ने बिल्डिंग, अभी मैंने जैसे बिल्डिंग अपने को नॉर्मल बताई ना वैसे वो मत कर देना तुम लोग ना, वो 30 मीटर, बोलो कोई दिक्कत। यानी अपना काम कहाँ तक हो गया यहाँ तक, और कुछ दूरी पर खड़ा है ये बोल रहा है, कुछ दूरी, अब दूरी दूरी पता नहीं अपने को। फिर क्या बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझना एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे मैं लड़का हूँ तो सामने बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, हिज मतलब लड़का, हर आता है तो लड़की है ना, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो उसकी आंखों से, ठीक है। अब यहां से बन रहा है एंगल, बेस का है, यदि पांव से बनता तो जमीन होता बेस, आंखों से बन रहा तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक लाइन मानी कि मेरी ये लाइन पर क्या है जीरो एंगल, अभी वहां पर क्या है जीरो एंगल, तो मैंने एक लाइन लेट कर ली, ये कितनी होगी, ये आ गई 0 डिग्री। मेरी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है बेटा अभी 30 डिग्री, 30 डिग्री, समझो मेरी 30 to 60। अब जैसे देखो एक बेसिक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मुझे अभी उस कैमरे को देखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं आराम से देख, अब मुझे इस पंखे को देखना लाइट, तो मेरे को अपनी गर्दन को क्या करना पड़ा ऊपर करना पड़ा, जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाते हैं उसका एंगल है वो बढ़ जाता है, दूर से तो देखने की जरूरत नहीं, जैसे पास आएंगे अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पास आते हैं तो एंगल क्या होता है बढ़ता है, राइट है, दूर जाओ आराम से दिखेगा, कोई समस्या। तो जो दूर वाला है वो एंगल कम होगा और पास वाला एंगल क्या होगा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जैसे 30 से कितना हो गया 60, ये वाला क्या हो गया बेटा 60, ये 1.5 ये 1.5, तो ये कितनी हो जाएगी, या कोई नंबर दे देते हैं, एम नहीं दिया था एम दे देते, ये हो जाएगा 28.5, ये सूखा सूखा एक नंबर मिल गया आपको बस। उसके बाद में किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है एंगल ऑफ एलिवेशन वाली को, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढ लो अपने आप काम से, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो क्या होगा ट्राइंगल क्यू एम, और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा एम एन ले देता हूं, क्यू एम एन इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा लिख लेना ना अपने हिसाब से। थीटा कितना है इसमें 60, तो tan 60, एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं अपन x, इसको क्या मान लेते हैं y, तो क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 28.5। चलो अपना एक काम तो हो गया, जो मिल गया उससे संतुष्ट रखो, फालतू हो गया और आगे क्या होगा ना रुक जाओ यार। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा लिया ट्राइंगल क्यू एम बी, क्यू एम बी, tan 30, हाइट कितनी है इसकी 28.5, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो क्या लिख दिया अपन ने, इसकी जगह लिख दिया अपन ने x प्लस वाई 28.5 इंटू √3। अब इस y की जगह क्या रख सकते हैं, अभी बताया था ऐसे है ना, यहां से वापस देखो एक बार, y की जगह क्या रख सकते हैं अपन, समझने की कोशिश करना, तो y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इसका रेशनलाइजेशन किया √3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, पक्का है 9.5 √3, तो हमने क्या लिखा x 9.5 √3 28.5 √3, इसको वहां ले जाके क्या कर दो सोल्व कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। हमें पूछा क्या गया फाइंड द डिस्टेंस टूवर्ड, यानी वो कितनी गई, ये x से तो गई, आगे x का आंसर कितना चला, वो कितना चला, पहले 30 था 30 से कितना गया 60 पर, तो इतना ही तो चला, यानी वो कितनी डिस्टेंस चली, तो ये पूरे 5 नंबर रहेंगे। 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अभी और है मेरे पास 10 क्वेश्चन, अगली वाली क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ये मैं क्वेश्चन सीट सेंड कर रहा हूँ, एक बार घर पे इसके डायग्राम बना के आना है, पहले डायग्राम चेक करूंगा उसके बाद क्लास में, और जिसका डायग्राम ऊपर नीचे हुआ क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर,
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। जब कोई एंगल हवा में बनता है, हवा में तो फेंकते हैं बातें, यदि कोई एंगल हवा में बनता है तब क्या अपने को क्या मानना है, एक ओरिजेंटल लाइन क्या करनी पड़ेगी अपने को, लेट करनी पड़ेगी। हवा से बनता है मेरे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो अर्थ है ये क्या कर देता है अपने को सपोर्ट। हवा में बनता है तो ठीक है, यदि पंखे से मेरे में बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब ओरिजेंटल लाइन लेट करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ पर बिल्कुल सामने। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उसको क्या माना जाता है, जीरो। कोई प्रॉब्लम। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, कल बाकी क्वेश्चनों के आपको डायग्राम पहले बनाने हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।